अब 3 अभ्यास हो गए। चौथा हनुमान दंड, पैर आगे आगे झुके, 1 2, ऊपर उठा, पैर यही आगे रखो ना, 3, वापस 1, पैर आगे, सिर झुका हुआ, 2, ऊपर उठे, एक साथ रहे मेरे भैया, 3, 1 2 3, 1 2 3, विश्रमा। विश्रमा में पैर, घुटने दोनों कोहनियों के बाहर और हथेलियां ऐसे टिकी हुई। अभी तो 4 ही हुए हैं। 5वां, पैर पीछे, 1 2, उठो पार सामने से, 3, वापस। वृश्चिक दंड है ये, क्या नाम है? वृश्चिक दंड। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, विश्रमा। वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास हो। अब दूसरा अभ्यास, सज्जो, 1 2, सामने से उठे, 3, वापस। अरे करके तो देखो, जवानी में नहीं करोगे, देखो बुढ़ापे में करोगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वृश्चिक दंड हो गया। अब पार्श्व दंड, सब बोलेंगे क्या करना है? अरे इतनी तो संस्कृत आती है। पार्श्व दंड क्या है बोलो? पार्श्व दंड। पैर पीछे, ये तो विश्राम की स्थिति में। चढ़ जाओ, पैर साइड से, दाएं पैर लेंगे और उसको बाएं तरफ ले जाएंगे, ऐसे अंदर से अंदर अंदर। 1 2, सामने से उठ जाओ, 3, फिर दूसरी तरफ से 1, पैर नीचे से पूरा निकालो ना, अपना ही तो निकालना है, कोई पड़ोसी का थोड़ी निकालना है। करो, 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये तो धीरे धीरे करवा रहा हूं, जो तेजी से करवाऊंगा तो पता लगेगा। अभी हाथ मत झाड़ो, अभी काम बाकी है। कहीं शॉर्टकट नहीं है ना, मैंने बोला था। अब चक्र दंड, पैर खुला हुआ साइड में, दाहिना पैर खोल दीजिए, दाहिना, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। अब ये दाहिना पैर सामने से घुमाना, कैसे? ऐसे, फिर हाथ आ जाएंगे ऐसे, फिर दूसरा पैर आ गया साइड में। बात आसान है, करो। जब सामने पैर आए तो हाथ उठा दो, ये बहुत आसान है। पूरे मत घूमो, कुछ पूरे घूम जा रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे सामने रहना है। जब सामने पैर आएगा तो हाथ उठ जाएंगे, ये ऐसे। आराम आराम से। चलो, समझ में तो आ गया ना? हाँ तो भर लो, थोड़ा थोड़ा तो आ गया, बाकी बाद में आस्था चैनल आदि देखते रहा करो। चक्र दंड क्या हुआ? अब पलट दंड, पलटी मारनी है। दूसरों को पलटी मारने से पहले खुद पलटी मारो तो पता लगेगा। हाँ, दमखम होना चाहिए। चलो, ऐसे सावधान दंड लगाएंगे, 1 2 3, फिर पैर निकाल देंगे पीछे ऐसे, फिर वापस आएंगे। ये अपना ही शरीर तो निकालना है, कोई पड़ोसी का थोड़ी निकालना है। करके देखो, देखो ऐसे ऐसे, ये और ये ऐसे करो। ये अब किसी किसी की गाड़ी बीच में फंस जाती है, बाबा पलटी खा गई, तो ऐसे पलट दंड पूरी हुई। अब शेर दंड, ये भारत में शेरों की जननी है। ये
पुण्य भूमि है, ये वीर भूमि है। और हमें इस भारत माता के शेर पुत्र बनना है। लंबे सांस भर के इस वीर प्रसूता भारत माता को वीर प्रसूता तभी तो कहेंगे जब हम वीर होंगे। पैर ऊपर उठाएंगे, सिर थोड़ा आगे निकल जाएगा, बैलेंस बनाएंगे ऐसे, ऐसे। इसका तरीका यह होता है, पहले थोड़ा हाथों को मजबूत ऐसे रखते हैं, फिर सिर आगे निकालते हैं और ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये धीरे धीरे, ये हो गया शेर दंडा। क्या हुआ? अब 11वां अभ्यास सर्प दंड। पैर पीछे जाएंगे, विश्राम की स्थिति से पैर पीछे, सज्जा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। 1 2 3 4, 3 बार करना। 1 2 3 4। अब लास्ट। कुछ पसीना आया? जो व्यायाम करेगा उसको सर्दी भी, उसको कोई बीमारी और कोई बुराई, सच्ची बात है एकदम। ये अब देखो, ये मिश्र दंड है, ये लास्ट। ये तो सब करो, ऐसे बैठो भैया, करो सब, थोड़ा थोड़ा तो कर लो। 1 2 3, कितना आसान है ना। 1 2 1 2, करो रे जवानों, इतना तो करो। मैं तो इसको 100 बार करता हूं, पहले 500 बार करता था, अभी 100 बार कर दिया है। करो। जिनके पास समय कम होता है ना, वो क्या करे बाबा, समय ही नहीं है। बैठ जाओ आराम से, अब सीधे बैठ जाओ, ठीक है। अब हाथ झाड़ लो अपने, हाँ, थोड़ा जोर से झाड़ लो तो इससे एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। हाथों में ही अयम में हंसो भगवान अमे भगवत्तरः, हमारे हाथों में ही सारी औषधीय शक्ति है, हमारे हाथों में ही सारी औषधीय शक्ति है और हमारे हाथों में ही विजय है। सब मेरे साथ बोलेंगे, कृतम में दक्षिणे हस्ते, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहितः। मेरे दाएं हाथ में कर्म पराक्रम पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय है। ये वेद का मंत्र है, संकल्प है, वेद का ये शाश्वत वैज्ञानिक सत्य है। तो हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना है। जो कर्म नहीं करता उसको बोलते हैं राक्षस, दस्यु, पिशाच। सब मेरे साथ बोलेंगे, अकर्मा दस्यु। जोर से बोलो, अकर्मा दस्यु। जो कर्म नहीं करते वो क्या होते? राक्षस। कर्म करो, लेकिन कर्म की भी एक हमारे यहां पर परंपरा बताई है, एक आदर्श बताया है। कैसे? सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इतनी संस्कृत तो सबको आती है, ठीक से बोलो ना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति याहो, लिप्यते न स पापेन, लिप्यते न स पापेन, पद्मपत्रम इव अंभसा, मुक्त संगो अनहंवादी। ऐसा बनना है आपको, इसलिए बुला रहा हूं। ये कोई कर्मकांड नहीं करा रहा हूं कि कोई मंत्र बोल रहा हूं तो दक्षिणा मिलेगी।
आजकल यही काम होता है। 2-4 मंत्र बोले, यहां दक्षिणा धर दो, व्रते दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणम, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति श्रद्धा सत्यम आपनोति, 5 रुपए धर दो, 10 रुपए धर दो। इसके लिए वेद मंत्र नहीं है, गीता के पावन श्लोक उपनिषदों की ऋचाएं नहीं है, यह हमारे जीवन के संकल्प हैं। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। हमारे कर्म का आदर्श यह होना चाहिए कि हम भगवान के यंत्र बनकर के काम करें। सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का, भागवत सत्ता का, ऋषि सत्ता का प्रतिनिधि, प्रतिरूप हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, धर्म का, सत्य का, कर्म व पुरुषार्थ का प्रतिनिधि हूं। इस भाव चेतना में हमें जीना है। इसके लिए है यह हमारी अध्यात्म की पावनी परंपरा। थोड़ा सा प्राणायाम करवा देता हूं। करीब 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ऐसे रिदम के साथ, जोर से भी नहीं, यूं भी नहीं करना। इससे फेफड़ों के जो बहुत ही संवेदनशील सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो उनको नुकसान पहुंचता है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति, यह है आदर्श परंपरा प्राणायाम की। भस्त्रिका, एक एक कोशिका उत्तक अवयव से लेकर के पूरे अस्तित्व में नई ऊर्जा का, शक्ति का संचार भस्त्रिका से। अब वक्त कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं संकेत रूप में। प्राण शक्ति, प्राण और प्रणव की उपासना, यही हमारे अध्यात्म का मूल है। दूसरा, एक सेकंड में एक बार, यह है कपालभाति, माथे पर ओज तेज होगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, भगवान शिव, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम, कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, हम अब पावनी ऋषियों की परंपरा को जब हम देखते हैं तो हमें कितना ऊंचा आदर्श मिलता अपने पूर्वजों से। वो कितने ओजस्वी थे, कितने तेजस्वी थे, कितने प्रज्ञावान थे, कितने चरित्रवान थे, कितने महान थे। वैसे ही हमको बनना है। और वो प्राण की और प्रणव की साधना किया करते थे और पिंड में, ब्रह्मांड में एकत्व का दर्शन किया करते थे। यो माम सर्वत्र पश्यति मयि च सर्वम पश्यति। एकत्वम अनुपश्यता यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एको वशी सर्वभूत अंतर आत्मा। एक ही ब्रह्म की शक्ति का विस्तार नाना रूपों में इस व्यष्टि और समष्टि में है। उस एकत्व के साथ जुड़ना, यही है अध्यात्म। अध्यात्म को एक शब्द में कहा जाए तो वह है एकत्व। क्या बोला मैंने? अध्यात्म को एक शब्द में कहा जाए तो वो क्या है? एकत्व। देखने में हम भिन्न भिन्न इकाइयां हैं, लेकिन हमारे मूल 5 एलिमेंट्स, मूल प्रकृति, सत्वर स्तंभ, उसके मूल में जाएंगे। मूल प्रकृति एक ही है, मूल आत्मा एक ही है और एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। और उस एकत्व के दर्शन में हम जीते। एकत्व का सर्वत्र दर्शन, मेरा ही भगवान सब में है, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, ऐसा भाव। फिर किसी का अहित चिंतन हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो ये एक प्राण और एक प्रणव, हर सांस के साथ ओंकार का ध्यान। सब मेरे साथ बोलेंगे, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म, ओम क्रतोस्मर, ओम प्रतिष्ठा, ओम खम ब्रह्म।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल आधारशिला। एकत्व, एक प्राण, एक प्रणव, एक निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, एक राष्ट्र निष्ठा, एक संगठन निष्ठा, एक गुरु निष्ठा, एक भागवत निष्ठा। भागवत के अर्थ आपके लिए दो हो जाते हैं, एक भागवत शक्ति और एक अपने भागवत जी। दोनों में ऐसी अपने प्रशास्ता में, अपने आचार्य में पूर्ण निष्ठा, एक निष्ठा, इसी को बोलते कृतज्ञता। गुरु सत्ता, भागवत सत्ता के प्रति पूर्ण कृतज्ञता। और ऐसे करना प्राणायाम तो देह देवालय शिवालय बनेगा। ये देह देवालय शिवालय, यही अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्य हिरण्य कोशत स्वर्गो ज्योतिषावृत। यह है हमारी परंपरा अध्यात्म की, देह देवालय शिवालय। यही फिर इसके बाद देखो बाह्य प्राणायाम। तीन बंद के साथ, जालंध बंद, उड्यान बंद, मूल बंद। और ये तीन बंद जब ठीक से संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाह्य प्राणायाम के साथ साथ आप अभी देख लेंगे ये अग्निसार, और गोल घुमा दो तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, तो थोड़ा अभ्यास से हो जाएगा, लेकिन अभी तो अभ्यास नहीं होगा। फिर उज्जाई, गले को टाइट करके सांस भरा जाता, अंदर रोक के रखते हैं, यथाशक्ति रोकने के बाद बाई से बाहर छोड़ते हैं। ये तो आप अक्सर टीवी पर देखते ही रहते होंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, है ना। चलो एक दो बार कर लो थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से। दाएं हाथ उठा लेते हैं, दाएं नाक को बंद करते हैं, सारी नस नाड़ी, 72 करोड़ से ज्यादा नस नाड़ी है हमारी, वो सारी शुद्ध हो जाती है। बाईं और ईड़ा, दाईं और पिंगला, बीच में सुषुम्ना, सारी नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती भीतर है ना। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना, इससे ही आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार होता है। यही अध्यात्म की योग की त्रिवेणी है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना। बायां स्वर ये उपासना का, दाहिना ये कर्म का। करो अनुलोम विलोम। बायां चंद्र स्वर, दाहिना सूर्य स्वर। ये बायां और दाहिना दोनों स्वरों से जब प्राण का घर्षण मंथन होता है तो सुषुम्ना नाड़ी की जागृति होती है। फिर भ्रामरी करते हैं, एक बार करके देख लेंगे सब। कान अंगूठी से बंद, मुख भी और ओंकार का नाद नासिका से। ऐसे ये 3, 5, 7 बार तक कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, मन सहज और लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार का उच्चारण, उसके साथ एकाकार हो जाएंगे। वही एक ही ब्रह्म तत्व तो पूर्ण सत्य है, उसी का तो विस्तार समय है। मौन हो जाएंगे। ऐसे 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। थोड़ी देर शांत होकर के बैठेंगे। ध्यान की सामान्य विधि का परिचय करवाता हूं। सहज होकर के, श्वासों के साथ
इस संपूर्ण साकार जगत में एक ही निराकार तत्व है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म तत्व है। सारी रचना के पीछे एक ही रचयिता है। उस एक ब्रह्म में अखंड निष्ठा, उसी की महिमा का विस्तार सब में अनुभव करना, उसकी महिमा को स्वीकार करना, ये स्तुति। और जब उसकी महिमा को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें अपने दिव्य ज्ञान से, अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त करते हैं, ये प्रार्थना। और उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। उसकी महिमा को गाते गाते जब मौन हो जाते हैं तो ये उपासना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवेभिः ऋतमानुषेभिः। थोड़ा आवाज आनी चाहिए। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ये भगवान की प्रतिज्ञा, आश्वासन हम सब के लिए उसका अनुग्रह है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं एक घोषणा कर रहा हूं, ये आश्वासन दे रहा हूं, ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सब जीवों के लिए मेरा अनुग्रह। जो मेरी शरण में आते हैं, स्तुति ध्यान प्रार्थना उपासना करते हैं, मैं उनको क्या करता हूं, तम तम उग्रम कृणोमि, मैं उसको पराक्रमी बनाता हूं। तम ब्रह्मांडम, उसके भीतर सारे ज्ञान को प्रतिष्ठित करता हूं। मेरे साथ हाथ मिला करके एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गंगा मैया की, गौ माता की। अब मैं अपनी बात को पूरी करता हूं और एक अंतिम बात कही थी मैंने। अंत में एक वेद की ऋचा बोली थी मैंने हमें, और जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर समापन कर रहा हूं। देखो, वेद हमारे लिए आदर्श है, ऋषि हमारे लिए आदर्श है, हमारे महापुरुष हमारे लिए आदर्श हैं। वैसा ही स्वयं को बनाना है। और मैंने कहा हम एक व्यक्ति नहीं है, हम किसके प्रतिनिधि हैं? भगवान के। किसके प्रतिनिधि हैं? भगवान के, ऋषियों के, सत्य के, सेवा के, धर्म के प्रतिनिधि हैं, प्रतिरूप हैं। वैसा ही सबको जीना है। एक बात ध्यान से सुनेंगे, योग का फल क्या है? योग का फल है भगवान का प्रतिनिधि हो जाना। योग का फल क्या है बोलो? भगवान का प्रतिनिधि, ऋषियों का प्रतिनिधि स्वयं को बना लेना, प्रतिरूप बना लेना। और उससे क्या होगा? एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति है। और वह ज्ञान, वह शक्ति जब हम में जागती है तो एक एक युवा 1000 के बराबर हो जाता है। एक एक युवा कितने के बराबर? अरे 1000 तो थोड़ा है। एक एक युवा 1-1 लाख के बराबर है। एक एक युवा को कितने के बराबर बनना है? 1 लाख के बराबर। अच्छा बताओ, महर्षि दयानंद ने एक व्यक्ति जितना काम किया या हजारों लाखों व्यक्तियों जितना? हजारों लाखों। स्वामी विवेकानंद जी ने एक व्यक्ति जितना काम किया, हजारों लाखों व्यक्तियों जितना। ऐसे ही हमें स्वयं दयानंद बनना है, स्वयं विवेकानंद बनना है, स्वयं को भगवान बुद्ध और महावीर की तरह, स्वयं को भगवान राम और कृष्ण की तरह, शिव जी और हनुमान जी की तरह बनाना है। और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाना है। एक एक व्यक्ति को हजारों लाखों व्यक्तियों जितना सामर्थ्य अर्जित करना है। और करीब 1000 वर्षों से जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हानि हुई, उसकी पूर्ति करनी है। और 1000 वर्षों तक कोई भारत का कुछ न बिगाड़ सके, ऐसा सुरक्षा कवच हमें तैयार करना है। मुझे पूरा विश्वास है इस युवा नवसृजन शिविर में आप ऐसा संकल्प लेके जाएंगे और भारत को फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु बनाएंगे और अपने आप को भी ऋषियों जैसा बनाएंगे। बोले भारत माता की।